नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कैसे फ़ायदा मिलने वाला है? हम सारे डायमेंशन को कवर करते हैं वहाँ पे। क्यों करते हैं? ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट को पता चल जाए। तो हम लोग लगातार बने हैं इसी तरह, और इसी क्रम में हम लोग बने रहेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आपको सेशन को शेयर करना है। अगर आप क्लास को कंटिन्यू चाहते हैं, लगता है कि हाँ हमें इसी तरह प्रॉपर वे में मिलती जाए, तो आप सेशन को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ आपको करना। देखिए, हमने उस दिन 10 स्लाइड कर ली थी, और इसके आगे का जो बचा है टॉपिक आज हम लोग कर लेंगे, क्योंकि उस दिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपके सामने यहाँ पे आज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन सी हैं? मतलब मैकाल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां उद्गमित होती है। चलें, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मैकाल श्रेणी है। ये क्या है? मैकाल श्रेणी। ठीक है, मैकाल के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये महादेव श्रेणी है। ये क्या है? महादेव। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत आती है राजपीपला, ग्वालीगढ़, ये सारी की सारी चीज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला बेल्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बेल्ट का बात करें तो यहाँ पे आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। इस वाले बेल्ट में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी देखने को, जस्ट इसके ऊपर वाले हिस्से मैकाल वाले में। और ये वाला हिस्सा क्या कैसा है? अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, याद रखिएगा कैसा है? अर्धचंद्राकार। अब यहाँ पे हम बात करें, थोड़ा सा आपको पॉइंट कुछ बता रहे हैं। यहाँ से निकलती है इस ये वाले बेल्ट से, यहाँ पे नर्मदा कुंड है, याद रखना। नर्मदा नदी प्रवाहित ऐसे निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी। फिर और हम अगर बात करें यहीं पे, इसी कुंड से, इसके यहाँ वाले कुंड से, याद रखना, सोन नदी ऐसे निकलती है और ऐसे चली जाती है। कौन सी? सोन। ध्यान रखिएगा, कहाँ से? याद रखना, कहाँ से निकलती है? मैकाल श्रेणी से। कहाँ से? मैकाल श्रेणी से। मैकाल श्रेणी में कहाँ से? अमरकंटक से, अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से या पहाड़ी से, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी भी है, चोटियाँ भी है, ध्यान ध्यान रखना वहाँ से। और यहीं से निकलती है, याद रखना, कौन सी नदी? जोहिला। यहीं से क्या निकलती है? याद रखिएगा, जोहिला। कौन सी? जोहिला। और जोहिला जाके किस में मिल जाती है? सोन में। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? जोहिला। तो यहाँ पे मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियाँ कौन सी है? सोन और कश्यप नहीं, नर्मदा और सोन। बिल्कुल, कौन सी नदियाँ निकल रही हैं? नर्मदा और सोन और जोहिला, नर्मदा और ताप्ती, कावेरी और सिंधु। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा निकलती है, याद रखना, नर्मदा, सोन और जोहिला, नर्मदा, सोन और जोहिला। यहीं पे मैकाल श्रेणी में ही किरार घाटी है। कौन सा? किरार घाटी, याद रखिएगा। और किरार घाटी किस लिए, किसके किसके बीच विवादित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवादित है। मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के बीच विवादित है। यहीं पे मैकाल श्रेणी में अचानक मार, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बात आपको याद रखना, सारे के सारे पॉइंट। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदु को ध्यान रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? महेश्वर मतलब यहाँ पे खरगोन, याद रखिएगा, खरगोन, खरगोन। ठीक है, याद रखें। महेश्वर का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो महिष्मती था। क्या था? महिष्मती था, याद रखिएगा। यहीं पे याद रखिएगा कौन सी नदी प्रवाहित होती है? याद रखना, कौन सी? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। यहीं पे अगर हम बात करें तो महेश्वर घाट है, महेश्वर घाट,
ठीक है, याद रखिएगा। और क्या बात कर सकते हैं यहीं पे, अगर हम बात करें तो यहीं पे अहिल्या घाट है। अहिल्या घाट, क्यों अहिल्या घाट पड़ा, याद रखना। अहिल्या भाई यहाँ देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया था। तो देवी अहिल्याबाई ने क्या राजधानी बनाया था, याद रखना। देवी अहिल्याबाई ने राजधानी, देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई ने राजधानी, राजधानी किसे बनाया था, याद रखिएगा। राजधानी, राजधानी महेश्वर को बनाया था। किसे, महेश्वर को। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राजधानी किसे बनाया था, देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो राजधानी किसे बनाया था, महेश्वर को बनाया था। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ठीक है, यहीं पे याद रखिएगा क्या है ये, महेश्वर में ही अगर हम बात करें तो यहीं पे बड़वाह एक जगह है, बड़वाह जगह है। और यहाँ पे याद रखना महासिर, महासिर मछली प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है। यहीं एक महेश्वर में याद रखना ऊन जगह है, ऊन जगह है जो पुरातात्विक स्थल है, जो परमारकालीन पुरातात्विक स्थल है। परमारकालीन पुरातात्विक स्थल भी है, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। परमारकालीन पुरातात्विक स्थल भी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर हुई बातें। आपको सेशन को शेयर जरूर करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट लेके आएंगे ताकि आपको किसी भी तरह से तकलीफ न जाए। चलें, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है। मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा। नर्मदा, क्षिप्रा, सोनार, जामनेर। तो किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और ये कहाँ पे है, अगर हम बात करें तो ये हरदा में है। कहाँ पे, हरदा में। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं वारणा नदी का संगम कहाँ पर होता है। वारणा नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, रायसेन में। वारणा नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, रायसेन में। ठीक है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब इधर से नर्मदा नदी आती है, इधर से कौन सी आती है, वारणा, और ये रायसेन में मिलती है। कहाँ पे, रायसेन में। ये बात आपको याद रखना है। ये कौन सी है, नर्मदा। ये कौन सी है, नर्मदा। ये बात आपको याद रखना। इधर अगर इधर हम बात करें, रायसेन से कौन सी नदी आती है, याद रखना, वारणा। कौन सी, वारणा। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। तो वारणा नदी किस में जाके मिलती है, नर्मदा नदी में मिलती है। और ये कहाँ पे मिलती है, रायसेन में। और इसी में याद रखना, वारणा नदी पर याद रखना वारणा परियोजना है। ठीक है ना, वारणा परियोजना। और वारणा परियोजना कहाँ पे है, रायसेन में है। कहाँ पे है, वारणा परियोजना रायसेन में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर सीता माता का प्राचीन मंदिर है, बता। ठीक है, ये पॉइंट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक प्रश्न का जवाब आप दें, फिर इसका हम उत्तर कल आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आप इसका प्रश्न का उत्तर जरूर खोजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह से थोड़ी सारी चीज़ें आपको मिलती जाए व्यवस्थित तरीके से। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील अनुप्रवाह में, इंदिरा परियोजना के 40 मील धारा प्रतिकूल में, इंदिरा सागर परियोजना के 80 किलोमीटर अनुप्रवाह में, इंदिरा सागर परियोजना के 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में। कुल मिला के यहाँ पे आप याद रखना, ओमकारेश्वर परियोजना याद रखिएगा,
ये ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बस इतना याद रखना, ओमकारेश्वर परियोजना है कहाँ, ओमकारेश्वर परियोजना है कहाँ, ये याद रखना। ओमकारेश्वर परियोजना है कहाँ, याद रखिएगा। तो ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पे है, अगर हम बात करें, आपसे बात ही कर लें, तो ये कहाँ पे है, याद रखिएगा, खंडवा में। कहाँ पे है, खंडवा में। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पे है, खंडवा में। यहीं पे अगर हम बात करें, इंदिरा सागर परियोजना भी है, इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम बात करें, दर्दी, खंडवा में दर्दी जलप्रपात भी है, दर्दी जलप्रपात। यहीं पे अगर हम बात करें, मंधाता जलप्रपात भी है, मंधाता जलप्रपात, मंधाता जलप्रपात भी है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यही ओमकारेश्वर के पास है, याद रखिएगा, हनुमंतिया टापू, हनुमंतिया टापू। ठीक है, याद रखिएगा, हनुमंतिया टापू। ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है, याद रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर जो है, नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है, त्रिवेणी और यमुना नहीं, ठीक है, गोमती और त्रिवेणी नहीं, ताप्ती और त्रिवेणी नहीं, नर्मदा और कावेरी। देखो, कावेरी दो नदियां हैं पूरे भारत में, एक दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और एक कावेरी जो है, याद रखना, यहीं पे खंडवा से निकलती है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। और ये किसकी सहायक नदी है, ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो नर्मदा और कावेरी, ठीक है, नर्मदा और कावेरी। अगर हम बात करें टोंस की भी बात करें, तो टोंस, याद रखना, टोंस नदी मध्य प्रदेश के सतना से भी प्रवाहित होती है, अगर बात करें। और एक टोंस नदी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, एक टोंस नदी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें सारी की सारी चीज़ें, एक सेकंड वेट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड वेट। ठीक है, तो और अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये सारी की सारी चीज़ें, मंदाकिनी नदी भी एक बात करें, तो मंदाकिनी नदी, एक मंदाकिनी नदी कहाँ पे, चित्रकूट में प्रवाहित होती है, और एक मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है, सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला डैम कौन सा है, गोविंद सागर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, पगारा डैम। तो याद रखिएगा कौन सा है, इंदिरा सागर, कौन सा है, और ये कहाँ है, खंडवा में, कहाँ है, खंडवा में, याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, खंडवा में है। और किस नदी पे है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। चलें आगे, अगला प्रश्न देखें। अगर यहाँ पे देखें, मध्य प्रदेश में पुनासा बांध, पुनासा बांध याद रखना, इसे इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कई बार बताया है, इंदिरा सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है पुनासा बांध को। किस नाम से, इंदिरा सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये पुनासा डैम कहाँ है, याद रखिएगा, ये है खंडवा में, खंडवा में, कहाँ है, खंडवा में। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो पुनासा डैम कहाँ है, याद रखिएगा, खंडवा में है। ये कहाँ है, खंडवा में, याद रखिएगा। इसे इंदिरा सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे पुनासा नामक जगह में इंदिरा सागर डैम बनाया गया है, इसलिए इसे पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है,
तो बेनीगंज नहर का निर्माण कहाँ पे किया गया, अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे किया गया है, छतरपुर में। कहाँ पे, छतरपुर में किया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारी नहरें बनाई गई हैं, याद रखना। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले नहर की बात अगर हम बात करें तो कहाँ पे बनाया गया था, याद रखना, किस नदी पर, बेनगंगा नदी पर बनाया गया था। बेनगंगा नदी पर बनाया गया था, नदी पर। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में। और कहाँ पे बनाया गया था, बालाघाट में। कहाँ पे, बालाघाट में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। देखिए, ये टॉपिक नहीं हो पाया था कंप्लीट, इसलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, सारी की सारी चीज़ें होगी, और क्रम बाय क्रम हम लोग इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं, और आप इन बैचेस को इनरोल कर लें। और ये दिया गया नंबर है, ये संपर्क सूत्र है, आप इस संपर्क सूत्र में क्या कर लें, संपर्क कर लें, ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलती जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।